अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी होती है कि कोई हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, कोई आइटम ऑफ द इक्विपमेंट है, वो जितने टाइम के लिए आपको अवेलेबल होता है, यानी कि आपने कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना होता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और रिलायबिलिटी क्या थी कि दो फेलियर्स के दरमियान, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल के दरमियान, आप जब कोई आइटम ऑफ इक्विपमेंट पे जो कोई फंक्शन आप परफॉर्म करते थे वो हमारी रिलायबिलिटी होती थी। यानी कि रिलायबिलिटी क्या है जी, इट रेफर्स टू फेलियर फ्री ऑपरेशन ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी किसी टाइम इंटरवल के दरमियान में जब आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ एन आइटम टू बी इन अ स्टेट टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आपने कोई फंक्शन को परफॉर्म करवाना है तो उसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अवेलेबिलिटी रेफर्स टू फेलियर फ्री ऑपरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या है कि किसी हमने ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो फेलियर होते हैं तो उनके दरमियान में जो टाइम है उस वक्त जो अगर आपका फेलियर फ्री ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है, मशीन आपका ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी होती है ये ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, यानी कि दो फेलियर के दरमियान किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जब आपने कोई फंक्शन को परफॉर्म करवाना होता है तो उसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो हायर द अवेलेबिलिटी हायर द ऑपरेशनल एंड एक्सेसिबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है हमारे पास, तो हमारी एक्सेसिबिलिटी भी इक्विपमेंट या मशीन के ऊपर होती है। ठीक है, और हमारा जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो थर्ड टर्म हमने पढ़नी है वो है यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अप टाइम टू द टोटल टाइम। अप टाइम क्या होता है, द टाइम इन विच मशीन इज ऑपरेशनल। तो जिस वक्त तक मशीन आपका काम कर रही होती है उसको हम अप टाइम कहते हैं, और जब आपकी मशीन जो होती है ऑपरेशनल नहीं होती इसको हम डाउन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक रेशियो बन जाती है अप टाइम टू द डाउन टाइम प्लस अप टाइम। ठीक है, तो ये आपका जो ऑपरेशनल टाइम है और ये ऑपरेशनल टाइम प्लस जिस टाइम के अंदर आपकी मशीन काम नहीं कर रही होती उसको हम कहते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो थी इसको हमने परसेंटेज में भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो अवेलेबिलिटी होती है हम वो 0 से 100% के दरमियान में जो हम इसको स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।